ये ज़ब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जी हाँ, ये पंक्तियाँ लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। ये इंगित कर रही है छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सड़कों का जाल तो तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन इसके साथ ही बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। प्रदेश की सड़कों पर हर दिन लोग हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि हर 1.5 घंटे में एक परिवार अपने सदस्य को खो देता है। तेज रफ्तार गाड़ी, लापरवाही और नियमों की अनदेखी अब छत्तीसगढ़ की सड़कों को सबसे बड़ा खतरा बना रही है। आज हम आपको बताएंगे कि प्रदेश में सड़क हादसों का ग्राफ कैसे साल दर साल बढ़ रहा है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर हादसे अब आम होते जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही मौतों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर जा रहा है। प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि हर 1.5 घंटे में एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो जाती है, जबकि 2 लोग घायल हो रहे हैं। यानी हर दिन करीब 19 से 20 लोग औसतन सड़क पर अपनी जान गंवा रहे हैं। साल 2025 में 2 नवंबर तक छत्तीसगढ़ में 13,504 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 11,554 लोग घायल हुए और 5,955 लोग की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि सड़क पर निकलना अब पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक हो गया है। लेकिन एहतियात, नियम का पालन और सड़क पर व्यवस्थित रूप से गाड़ी चलाने में ये तमाम खतरों और हादसों से बचा जा सकता है। हादसों में जान गंवाने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या दोपहिया वाहन चालकों की है। करीब 70% मौतें बाइक और स्कूटी सवारों की हुई है। अधिकतर मामलों में हेलमेट का पहना नहीं गया वजह सामने आई है। तेज रफ्तार में गाड़ी का चलाना या ट्रैफिक नियमों को नज़रअंदाज करना हादसों की एक बड़ी वजह मानी गई है। वहीं पूरे देश में भी सड़क हादसों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में रोज 1317 सड़क हादसे होते हैं, जिसमें 474 लोगों की मौत हो जाती है, यानी चिंताजनक है। यानी हर घंटे 55 हादसे और 20 मौतें हो रही है। वहीं साल 2023 में देश भर में 4 लाख से अधिक सड़क हादसे हुए और मौत घायलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ये इजाफा हम सब के लिए चिंताजनक है और माथों पर चिंता की लकीरें साफ इससे देखने को मिली है। अगर छत्तीसगढ़ के पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो स्थिति और साफ हो जाती है और गंभीर स्थिति साफ जाहिर हो जाती है कि हादसे किस तरह से साल दर साल हो रहे हैं। 2020 की बात करें तो 11,656 हादसे हुए हैं, जिसमें 4,606 लोगों की मौतें हो गई है। 2021 में 12,375 हादसे में 5,375 लोग मौत का शिकार हुए हैं। वहीं 2020 में ये आंकड़ा चिंताजनक आंकड़ों के लिहाज से रहा, क्योंककि 7,957 हादसों में 3,467 मौतें होती है। 2023 की बात करें तो 13,668 हादसों में 6,166 मौतें हो जाती है। 2024 में यह आंकड़ा 2023 के बनिस्बत बढ़ता है और 14,853 हादसों में 6,752 लोगों की मौतें हो जाती है। वहीं 2025 नवंबर तक 13,504 हादसे होते हैं और 5,955 लोग मृत्यु हो जाती है। हर साल हादसे और मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में ऐसे 108 ब्लैक स्पॉट है जहां सबसे ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं, जिसको सरकार ने चिन्हांकित करके वहां पर लोगों के लिए एहतियातन निर्देश जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार हर दिन प्रदेश में 19 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो रही है। सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों में तमिलनाडु पहले, तेलंगाना दूसरे और छत्तीसगढ़ तीसरे पायदान पर है। छत्तीसगढ़ में हर 1 लाख लोगों पर 17.6 लोगों की मौतें सड़क हादसों में हो रही है। वो साल 2024 में बड़े शहरों की अगर हम बात करें, राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा जैसे बड़े शहरों की बात करें तो उसके आंकड़ों की स्थिति अपने आप में बहुत कुछ कहते हुए नजर आते हैं, जिससे हमको सचेत और सतर्क होने की आवश्यकता है। साल 2024 में छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों की स्थिति आंकड़ों में आपको बताते हैं तो रायपुर में जहां 2069 हादसे हुए तो वहीं 595
मौत हो जाती है। कोरबा में 838 हादसों में 380 मौतें होती है। रायगढ़ में 691 हादसे में 389 मौतें। बिलासपुर में 1390 हादसे 359 मौतें। ये आंकड़े सरगुजा में 615 हादसों में 352 लोगों की मौत होती है। दुर्ग में 1229 हादसों में 344 लोग की मौत होती है। सड़क हादसों के पीछे कई कारण सामने आए हैं। उसमें रफ्तार से वाहन चलाना, शराब या नशे में ड्राइविंग करना, लापरवाही और जल्दबाजी जो आजकल युवाओं में देखने को मिलती है, ये भी एक दुर्घटना का बड़ी वजह है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, खराब सड़कें और वाहनों की बढ़ती संख्या मुख्य कारण है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि प्रदेश में गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन लोगों में धैर्य कम हुआ है। अधिकारियों विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोग कुछ जरूरी नियमों का पालन करें तो 40% हादसों में कमी लाई जा सकती है। और हम सबको भी उन नियमों को पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी जान महत्वपूर्ण है, हमारी जान अनमोल है, जिंदगी अनमोल है, ये भी कहा जाता है। इसीलिए उसके लिए हमको सिर्फ इतना करना होगा कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। 4 पहिया वाहन चलाते समय यानी कार चला रहे हैं तो उस समय सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। शराब पीकर वाहन चलाने से बचे, स्पीड लिमिट का पालन करें और वाहन की नियमित जो है वो जांच करवाएं। सड़क संकेतों और नियमों का पालन करें। पुलिस मुख्यालय और परिवहन विभाग लगातार चेकिंग अभियान, जागरूकता कार्यक्रम, हेलमेट और सीट बेल्ट पर सख्ती जैसे कदम उठा रहे हैं। लेकिन जब लोग खुद सावधान नहीं होंगे तब तक हादसों पर लगाम लगाना मुश्किल है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में बढ़ते सड़क हादसे सिर्फ सरकारी आंकड़े नहीं बल्कि टूटते हुए घरों की कहानी है। हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना, जल्दबाजी में गाड़ी चलाना, ये छोटी लगने वाली गलतियां बड़ी जान ले रही है। और शुरुआत में जिन पंक्तियों का मैंने जिक्र किया कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, तो ये तमाम बातें उस पंक्ति की ओर भी इंगित कर रही है कि छोटी लगने वाली गलतियां बड़ी जान ले रही है। पुलिस और परिवहन विभाग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक आम लोग यानी आप और हम नियमों को अपनी आदत नहीं बनाएंगे तब तक हालात बदलेंगे नहीं। जरूरत है सावधानी, संयम और जिम्मेदारी की, क्योंकि सड़क पर बची एक जान किसी परिवार की पूरी दुनिया बचा सकती है। आखिर में हमारी तरफ से सबसे आखिर में मैं अपील करना चाहता हूँ, CGNN परिवार आप सबसे अपील करता है कि सड़क पर की गई एक छोटी सी लापरवाही किसी परिवार को जिंदगी भर का दर्द दे सकती है। नियम मानिए और धीरे चलिए और सुरक्षित घर पहुंचिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए सबसे कीमती है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, होगी मुलाकात किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए मुद्दों के साथ।